ओके, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant square theta. And the third one identity is 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. Okay, these are the three basic identities which we are used in our trigonometry. Okay, अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूं बच्चे कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से देखते हैं। कंप्लीमेंट्री बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स खत्म हो गए हैं, या उनको मैं ऐसा कह दूं कि वो डिलीट हो गए। अब एक क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन इज साइन थीटा, और इन क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। साइन क्यूब थीटा ओवर 2 cos cube theta minus cos theta, and we want to prove this to equal to tan theta. Okay, this is theta. Okay, so we are solving this question. We want to prove that this is equal to tan theta, and this is called trigonometric identities. और कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो लेट अस सपोज, अब चेक कीजिए, फ्रॉम न्यूमिनेटर यू विल टेक कॉमन साइन थीटा, तो साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट 1 minus 2 sin square theta, and from lower portion you can take cos theta, टू cos square theta minus 1। बच्चे अब आपके एक चीज नोट करने वाली है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये डायरेक्टली tan थीटा होता है ना, तो दैट मीन्स आपका आंसर तो इसी से बन रहा है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों पार्ट्स किसी ना किसी तरह से कैंसिल हो। नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट कि कैसे कैंसिल हो, तो प्लीज सी दैट हाउ वी विल सॉल्व इट। तो व्हाट वी कैन राइट, अब यहां से नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, आज हमने एक आइडेंटिटी की बच्चे, इसको ऐसे रख देते हैं साइन थीटा एज इट इज, आई एम वर्किंग ऑन दिस आइडेंटिटी। क्वेश्चन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 1. Therefore, sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. So I can write 1 minus 2 times 1 minus cos square theta. No change in the lower part. Okay. Now see it again. Upper portion is sin theta. बच्चे इसको चेक कीजिए, 1 minus 2 it becomes minus 1 plus 2 cos square theta after solving, and in lower portion what is there, cos theta 2 cos square theta minus 1. Check it, what comes here, this and this cancel, and what is your answer, sin theta upon cos theta, which is equal to tan theta. And this is the way we can prove our question. Okay, yes Lakshmi. Sir, Yes, please. how did sin theta into 1 minus sin square 2 sin square theta come? We have taken sin theta common from this one. From both the terms we have taken sin theta, and from the lower portion we have taken cos theta as common. Okay, हाँ जी,
किसी भी बच्चे का डाउट हो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस प्लीज टेल मी, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। बच्चे वो कई बार इंटरनेट की वजह से क्रैकिंग हो जाती है साउंड में, और कुछ नहीं है। यस आशीष। तो साइन और कॉस की वैल्यू वो कैंसिल कैसे हो सर? यस यस बच्चे दोबारा से बोलो। तो साइन और कॉस के आगे जो है वो अखिलेश, आकृति, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, please explain this question again. सर समझ में नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेयर यू आर फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। सर आपने ये जो सेकंड स्टेप है सर साइन, तो सेकंड स्टेप तक समझ में आ गया, थर्ड स्टेप से समझ में नहीं आया। कुछ नहीं किया बच्चे। इन थर्ड स्टेप व्हाट आई हैव डन, मैंने ये किया बच्चे, इस वन, ये वाला जो है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, व्हाट आई हैव डन, मैंने इस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट अप किया, जस्ट दिस 1 - cos स्क्वायर थीटा फ्रॉम दिस आइडेंटिटी। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इस पूरे पार्ट को सॉल्व कीजिए। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। सॉल्व इट, और सेम पार्ट आपके पास नीचे था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, बोथ आर सेम, इनको कैंसिल कर दिया गया। एंड व्हाट इज लेफ्ट, लेफ्ट पोर्शन इज sin theta upon cos theta, and sin theta upon cos theta we will write it as tan theta। Yes sir। ओके, तो इसी को हम यहाँ sir। क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चे, अगर नहीं समझ लगा तो हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पूर्वा, सर एक बार वो साइन थीटा की वैल्यू एक बार सॉल्व करके दिखाना, मैंने गलत आ रहा है उसमें। इस वाली वैल्यूज को, अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, ये देखिए 1 - 2 sin स्क्वायर को मैंने लिखा 1 - cos स्क्वायर थीटा। Now, if I simplify it, it becomes -2 + 2 cos square theta. Now, 1 minus theta -1, and it is 2 cos square theta. Plus, got it? तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। कोई बात नहीं, लेट अस मूव ऑन विद वन मोर। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज sin A plus cosec A whole square, cos A plus cosec A whole square is equal to 7 times tan square A plus cot square. We want to prove that left hand side is equal to right hand side. क्वेश्चन सेम है बच्चे, उसी टाइप का क्वेश्चन है, और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। sin A plus cosec A, cos A प्लस, यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, sec A। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। Here is a whole square, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम whole square को ओपन करेंगे। तो how I can write it as a square plus b square plus 2ab मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया बच्चे। नाउ cos स्क्वायर प्लस secant स्क्वायर प्लस 2 cos A secant A। अच्छा, टेल मी
अब कितने कैंडिडेट को पता है कि दिस साइन एंड कॉसिक विल कैंसल ईच अदर एंड दिस कॉस एंड सीकेंट विल कैंसल ईच अदर? पता है ना क्यों? बिकॉज कॉसिक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? cosec can be written as 1 upon sin A and sec can be written as 1 upon cos A. So sin as it is, cosec 1 upon sin, they cancel each other. Cos as it is, sec 1 upon cos cancel हो गए. एक चीज और देख लीजिए, आई थिंक आप सारे समझ जाएंगे. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू 1. हमने आइडेंटिटी की थी ना आज की फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देयरफॉर दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया 1. अब देखिए 2 फ्रॉम दिस 2 and 2 and we are left with cosec square a plus secant square a. फिर से देखिए बच्चे, this sin square a plus cos square a is equal to 1. 2 from this and remaining terms. बट आप चेक कर रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन तो क्या है? tan square a plus cot square a. Now come on to the next two identities. ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी बच्चे जो मैंने लिखी. नेक्स्ट आइडेंटिटी थी आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant. ठीक, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? तो ये वाली वैल्यू तो ठीक है, 5 हो गया. नाउ दिस कोसिकेंट स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. दिस secant स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सॉरी, थीटा गलती से लिख गया, यहां a आना चाहिए. चेक कर लीजिए, दिस इज योर राइट हैंड साइड. किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. 5 प्लस 1 प्लस 1 इट इज 7. 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a. गॉट इट? तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया. चलिए और भी करते हैं क्वेश्चंस, डोंट वरी. अभी तो आप ये मान के चलिए कि हमने अभी स्टार्टिंग की. ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट आइडेंटिटी क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन इज, ये मैं आपसे करवाऊंगा बच्चे, बी रेडी. क्वेश्चन इज 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बच्चे कि ये आपके पास किस फॉर्म में आएगा. अभी जस्ट हम इसको क्या करने जा रहे हैं? सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं कि ये किस फॉर्म में आपके पास बनेगा या किस फॉर्म में हम इसको ड्राइव करें. ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है. मैंने लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा. इसको हम किसके इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा. बिल्कुल नहीं घबराना, क्वेश्चन बहुत 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 इजी. ओके, लेट अस स्टार्ट. चेक कीजिए. 1, you know that
1/1 plus tan square theta. What is this? Cot square theta. याद है ना? 1/tan को हम क्या लिखते थे? Cot. Next, 1/cos square theta. इसको हम क्या लिखते थे बच्चे? जब इस फॉर्मेशन में हमने आना था तो हम इस फॉर्मेशन को क्या लिखते थे? सॉरी, मेरे से ना एक गलती होगी बच्चे, वो गलती देखिए, यहाँ पे ना कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट, तो कॉट को हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रख रहा हूं। अभी अभी आपने एक आइडेंटिटी किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। व्हाट इज दिस? अभी अभी लिखा था मैंने, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा and 1/tan square theta. This is secant square theta. So this is what we have solved in left hand side. तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रिपेयर कर ली अप टू दिस पॉइंट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करूंगा। टेक साइन स्क्वायर थीटा एज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। सिंपली 1/sin square theta and 1 minus sin square theta can be written as cos square theta using the same property. और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि 1/sin square theta can be written as cosecant square theta and 1/cos square theta can be written as secant square theta. Here left is equal to right. This is the way we can do this question. Yes, Akhilesh. हाँ जी बच्चे, किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यस सुखमन। सर मुझे समझ में नहीं आया है क्वेश्चन। कहाँ से समझ नहीं आया बच्चे? थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर वहां से। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, मैंने यहाँ पे what I have done in this question, in this part I have taken sin square theta as common. तो जब मैं sin square theta कॉमन लूंगा बच्चे, what is left? 1 minus sin square theta ही होगा ना? ओके, एंड नेक्स्ट क्या होगा? 1 minus sin square theta can be written as cos square theta. Okay, and we are again start 1/sin square theta, it can be written as cosecant square. 1/cos square theta, it can be written as secant square. तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगा। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हैं हम, इस साइड को डायरेक्टली राइट हैंड साइड के भी क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। ओके, तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व इट। यस बलकार। बलकार सिंह। सर मैंने सर आज नेटवर्क की वजह से सर आज ना मैं लेट ज्वाइन किया। सर आप बता दोगे सर फर्स्ट 10 मिनट में सर आपने क्या करा है? ओके, मतलब हम बाकी सबको जो 130 बैठे हैं उनको रोक लें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। बलकार, अभी हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद दिस। ओके, तो उसी में से हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट अस मूव विद वन मोर एग्जांपल। बच्चे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये क्वेश्चन उतने ही इजी लगेंगे
और अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस छोड़ दी तो ये डिफिकल्ट हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था फोकस ऑन दैट। मैंने ये कहा था बच्चे कि वी कैन राइट 1 माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन है बच्चे, एंड 1 प्लस साइन थीटा, एंड वी वांट टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। हम ऐसे प्रूव करने जा रहे हैं, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट को किसके इक्वल प्रूव करेंगे? राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। ओके अच्छा, एक मिनट, मेरी एक स्टेटमेंट याद कीजिए। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। बट अगर वो ऑलरेडी किसमें है, साइन और कॉस में है, तो फिर हम कैसे करेंगे उसमें? फिर हम उसको ऐसे करेंगे बच्चे, लीजिए आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एक आपने स्टेप सुना होगा बच्चे, रैशनलाइजेशन, याद है? नाइन्थ क्लास में इसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, मैंने अंडररूट के अंदर ही किया सब कुछ। नाउ देखिए, व्हाट विल कम इनसाइड द अंडररूट, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। हाँ जी, कोई बताएगा व्हाट विल कम इन द लोअर पार्ट? एनीबॉडी? It will come as 1 minus sin square theta. Very good. Because ये a plus b है और ये क्या है? a minus b है। Very good. अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, 1 minus sin square theta, same identity we can apply here. और वो identity क्या थी? Identity is 1 minus sin theta whole square upon cos square theta। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्लान्ड वे से लिखूं तो आई कैन राइट इट एज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। एंड यू नो इट वेरी वेल, होल स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल्ड। तो इट विल कम एज 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं बच्चे? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड चेक कीजिए योर आंसर, 1 अपॉन कॉस थीटा, दिस इज secant theta, sin upon cos theta, tan theta, and this is what your right hand side। बच्चे ये किसको इजी लग सकता है, किसी को डिफिकल्ट लग सकता है, ये तो आपके लगने की बात है। जिसको आइडेंटिटीज समझ आ गई अच्छी तरह से उनके लिए ये बहुत इजी है, जिनको भी आइडेंटिटीज नहीं समझ आई तो उनके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है। ओके, यस प्रेम। सर आपने सीकेंट tan कैसे बदला? क्या बच्चे? सर सीकेंट कहाँ से आया? सीकेंट बच्चे 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है? सीकेंट ही होती है ना। हाँ जी। और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है? tan। बस फिर चलिए, एक आप सबसे अभी क्वेश्चन पूछूंगा एंड आपके पास पोल आएगा। क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए
and 1 plus sine A. What is the value of this trigonometric situation? हाँ जी, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 2। स्टार्ट कीजिए। आपकी स्क्रीन पे पोल चल गया है। आपको जो भी पोल में अच्छा ऑप्शंस लगे या जो आपने सॉल्व किया हो फिल कर दीजिए और टिक टिक स्टार्ट हो गई। अच्छा, इतने इंटेलिजेंट 8 बच्चों ने मेरे कहने के पहले ही भर दिया। वेरी गुड, ग्रेट। वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या आंसर लिखा आपने। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दीज टू टाइम्स। ये क्या हो जाएगा बच्चे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर है ही। यू नो दैट वेरी वेल। 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर ए बाय आइडेंटिटी। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? cos square a identity, and these are reciprocal to each other, they will cancel each other. So what is the answer? 1. Now see the result. %57 कैंडिडेट ने 1 ऑप्ट किया है। और मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस डी वालों को है, क्योंकि ये तो किसी तरह से भी नहीं आ सकता, बट फिर भी उन्होंने अफगानिस्तान में जाने का डेयर किया। ओके, कॉन्ग्रेट्स। लेट अस मूव। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस ये हैं परफेक्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम आ रहे हैं उन पे कि कैसे एमसीक्यूज को हमने लेना। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से आपके लिए, ऑप्शन सेम रहेंगे। चलिए अब डेयरिंग कीजिए। ऑप्शन सेम, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। एंड क्वेश्चन इज 1 अपॉन cos A sin A upon cos A 1 minus cos A, sorry, 1 minus sin A over cos A. What is the value of this question? फिर से पोल आपकी स्क्रीन पे शुरू हो गया है।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट कर। टेक द एलसीएम। ये क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। हियर इज 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, एट द एंड इट विल कम एज 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a एंड cos a, cos स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, एंड अल्टीमेटली फिर से क्या आएगा? 1 इज योर आंसर। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं अभी आपको, सी द रिजल्ट। डी वाले फिर से 7 कैंडिडेट है। वेरी गुड। ये वो हैं जो लैंडिंग गियर में बैठ के गए। चलिए ग्रेट। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है बच्चे। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। आकृति, यस प्लीज। सर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी तो कर सकते हैं सर, जो सेकेंड में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए को, सर हम इसको स्प्लिट भी तो कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। सर यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फॉर्मूला बन जाएगा सर। बिल्कुल, तो मैंने कब कहा भी आप ऐसा नहीं कर सकते? अब बताइए आपका आंसर 1 आ गया एंड में या नहीं आया? सर नहीं आया सर, सर वैसे ही क्या था। चलो आप वाली बात पे आते, बताइए। चलिए आकृति की तरह करते हैं। वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। और इस तरफ ये ऑलरेडी क्या है? 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। आपने ऐसे किया तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो अल्टीमेटली आप क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एलसीएम छोड़ो, हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए माइनस इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आप ऐसे भी जा सकते, तो आंसर तो बच्चे सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से जाए। यस पूर्वा। सर आपने यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए क्यों लिखा? दोनों बार एक में प्लस आएगा। ये लीजिए प्लस कर, अब ठीक है। यस सर। तो ये लाइव में कभी कभी छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, हम कौन सा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने आ रहा है। तो ये हमारे पास बच्चे एक मेथड था जिसको हम इस तरह से करें। एक और क्वेश्चन लिखिए, लेट अस स्टार्ट। तो ये मैं थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में, और कुछ नहीं है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। तो उसी में से एक और लीजिए, हियर इज द क्वेश्चन, ये हम सारे मिलके करेंगे। ओके क्वेश्चन है सीकेंट थीटा 1 प्लस tan थीटा cos थीटा 1 plus cot theta, and he said prove that this is equal to secant theta and cosecant theta. जैसा मैंने आपको बताया था, स्टार्ट विद कन्वर्टिंग इनटू साइन एंड कॉस, और 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है।
और देखो इस आप में आपको ना उसने आइडेंटिटी भी एक ही दी हुई है, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। वो तभी आप यूज करेंगे जब आप उसको साइन और कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज उसको भी लगता है कि ये इजी वाला। ओके बच्चों, तो सी दैट कि हम इसको कैसे करें। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो वी कैन राइट इट एज, देखिए सीकेंट को आप जिस भी रेफरेंस में आपको लगता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप उसी रेफरेंस में लिखिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सीकेंट को हम क्या लिखेंगे, 1/cos ए। बच्चे मेरे से ना एक ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, अब कई बार ऐसा हो जाता है, ये एक्चुअली सीकेंट नहीं था, आपका ये आंसर बनेगा नहीं, तो ये साइन थीटा था, अब बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे बच्चे साइन थीटा एज इट इज, tan theta can be written as sin theta upon cos theta, cos theta as it is 1 plus cos theta upon sin theta। सबको पता लग गया ना, हमने जस्ट क्या कन्वर्ट किया है, साइन कॉस कॉस साइन, और कुछ नहीं। टेक द एलसीएम इंटरनल पार्ट में, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला। टेक द एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, समझ रहे हो ना क्वेश्चन में क्या बन गया। अच्छा, आप चाहें तो इससे आगे भी एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे भी एक ट्रिक कर सकते हैं अगर करना हो तो। कैसे, ये देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेक इट कॉमन। तो आप यहां से इसको कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। व्हाट इज लेफ्ट वो भी देख लीजिए, यहां लेफ्ट ओवर हो गया साइन अपॉन कॉस, एंड यहां लेफ्ट ओवर क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब नोट कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेक द एलसीएम। बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है, लेंथी भी बन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यू नो दैट ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होने जा रहा है, 1। व्हाट इज लेफ्ट, तो लेफ्ट पोर्शन इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और लोअर में क्या आ गया बच्चे, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इनको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन टोटल एंड कॉस थीटा अपॉन टोटल। और आगे आप ऐसे मूव करेंगे बच्चे, साइन को साइन के साथ कैंसिल, कॉस को कॉस के साथ कैंसिल, तो 1/cos थीटा
सीकेंड थीटा 1/sin थीटा कोसेकेंड थीटा। ऐसे मत सोचिएगा कि इसका कोई और मेथड नहीं हो सकता। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू सॉल्व इट। उसमें से हमने ये एक मेथड ड्राइव किया है कि हाउ वी कैन प्रूव लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते आपको, इजी वाले क्वेश्चन ही होते। ओके, यस आदित्य। सर अगर cos थीटा प्लस sin थीटा को अगर कॉमन नहीं लेते तब कैसे बनता? तो बच्चे तब तब कैसे बनता सर? तब था ज्यादा हार्ड हो जाता सर। हाँ हार्ड हो जाता है बस, तो इसीलिए तो कॉमन लिया जाता है कि हम टर्म्स को कॉमन क्यों लेते हैं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। और इसमें कॉमन टर्म एक ही है cos थीटा प्लस sin थीटा, तो इसलिए हमने इसको कॉमन लिया। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, आपके पास नंबर ऑफ बुक्स होंगी बच्चे, आप उनमें से इन क्वेश्चंस को क्या कीजिए, ट्राई कीजिए।